क्या आप लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उल्टा ही पड़ता है, या फिर आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपने आज तक जो डिसीजन लिए उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। बेसिकली वास्तु के अंदर जो भी हम डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं वो या तो मेंटल लेवल पे इम्पैक्ट करती है या फिर फिजिकल लेवल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि दो जोन, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट और ईएससी जोन, वो आपके मेंटल हेल्थ को किस तरीके से गवर्न करती है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेसिकली क्लटर पड़ा हुआ है तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चीज दे नहीं पाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। नॉर्थ ईस्ट हमारे थॉट प्रोसेस को भी गवर्न करता है, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर यहाँ पे पीला कलर है तो आप बहुत ज्यादा हैवी फील करेंगे सर के अंदर, और आप वो आइडिया आपके अंदर आ ही नहीं पाएगा जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, चाहे वो बिजनेस के हैं या पर्सनल लाइफ में। अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, आपके ऑफिस में दिक्कत है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो आप ठीक से सोच ही नहीं पाएंगे किसी भी चीज के बारे में। सपोज टू भी आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो आप सोच ही नहीं पाएंगे। अगर आपके लाइफ में आइडियाज की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखिए। अगर यहाँ पे वॉशरूम है तो उसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सर का पोर्शन है, और यहाँ पे अगर आपने वॉशरूम बना दिया तो आपके जितने भी आइडियाज हैं आएंगे ही नहीं। और ये मंदिर की भी डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर मंदिर है तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर यहाँ पे लाल कलर है तो वो आपकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो यहाँ पे लाल कलर और पीला कलर बिल्कुल ना हो, यहाँ पे वॉशरूम बिल्कुल ना हो, यहाँ पे कोई भी हैवी चीज या हैवी सामान बिल्कुल ना हो, क्योंकि हैवीनेस दिखाता है स्टोरेज को। और यहाँ पे अगर आपने बहुत ज्यादा चीजें स्टोर कर दी हैं तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। ये मंदिर की डायरेक्शन है, यहाँ पे आप मंदिर बनाएंगे तो आपको लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम ऑफिस स्पेस की बात करें और आप कोई भी चीज करना चाह रहे हैं और उसमें आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो आपको ये डायरेक्शन देखने की जरूरत है। यहाँ पे कोई भी हीटिंग का आइटम ना हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने लाल कलर तो यूज नहीं किया बट कुछ ना कुछ हीटिंग का लगा रखा है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपकी लाइफ को। जैसे घर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका वॉशरूम नहीं है बट यहाँ पे आपने अपना बाथिंग एरिया बना रखा है और वहाँ पे आपने गीजर यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपकी हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। आपके आइडियाज को, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो ये चीजें बिल्कुल भी यहाँ पे ना हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट डायरेक्शन जो आती है, जो हमारे एनालिसिस को गवर्न करती है, ईएससी जोन बेसिकली क्या करती है, एनालिसिस आपको देगी। अगर ये जोन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो आप देखेंगे आप सारी एनर्जी अपने थॉट प्रोसेस को मेंटेन करने में ही लगा रहे हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो ईएससी का अपने आप में बैलेंस होना यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे वॉशरूम बन सकता है। अगर आपके यहाँ पे वॉशरूम है तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ना रखा हो या फिर आप बहुत देर तक इस जोन में ना बैठे। ये रिसर्च वर्क के लिए तो बहुत अच्छी है डायरेक्शन, बट ये डायरेक्शन में अगर हम बात करें कि अगर आप लगातार बैठ रहे हैं और आप मेन बॉस हैं या फिर लीडिंग बंदे हैं कंपनी के, या फिर आप घर में भी हैं और घर में भी जो बंदा इस जोन में सो रहा है वो देखेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहा है और थॉट प्रोसेस चलता ही जा रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए लाइफ के अंदर तो आपको ये डायरेक्शन देखने की जरूरत है। मेन दो डायरेक्शन बताई मैंने, सेकंड डायरेक्शन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें और क्या क्या देखना है, यहाँ पे वॉशरूम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पीला कलर बिल्कुल भी ना हो, ग्रे कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ना हो, प्योर व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ना हो, गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ना आए, या फिर लाल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मात्रा में ना आए। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी गवर्न करता है और थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपने यहाँ पे अपना बेड लगा रखा है या फिर अपने ऑफिस में या सिटिंग की चेयर डाल रखी है तो आप देखेंगे कि आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे। एक बोलते हैं ना ख्याली पुलाव, तो ख्याली पुलाव ही आप बनाते रहेंगे लाइफ के अंदर, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ऐसे बंदे जो लाइफ में एक्शन कर ही नहीं पा रहे, तो फिर आपको ये डायरेक्शन देखने की जरूरत है। हर डायरेक्शन का अपना कर्म फिक्स है। जैसे मेरे हाथ का कर्म फिक्स है वैसे डायरेक्शन का भी कर्म फिक्स है। जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, आपके आइडियाज को गवर्न करता है। आइडिया आपके पास है और आप उसके अंदर सही एनालाइजेशन कर पा रहे हैं तो आपकी दोनों जोन्स ठीक से काम कर रही हैं। मगर आपके पास आइडिया ही नहीं है तो आपको बस नॉर्थ ईस्ट को देखना है, और अगर आपके पास एनालिसिस नहीं है तो आपको ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखना है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए इन दो जोन्स को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए। यहाँ पे कोई भी स्टोरेज ना बनाए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरेज बना दी तो फिर ये आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अप स्लोप्स भी ना हो। अगर आप यहाँ पे, मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट बनाया था, मैंने बताया भी था कि अगर आपके डाउन स्लोप है तो वाटर एलिमेंट को दिखाता है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका हल्का सा डाउन स्लोप है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाटर एलिमेंट को दिखाता है। या फिर आपने यहाँ कोई बोरिंग वगैरह भी कर रखी है तो आपको ठीक रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पे अगर आपने कोई अप स्लोप या फिर कुछ हैवी सामान या फिर आपने यहाँ पे सीढ़ियों का जो बेस है वो बना दिया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत लाइफ में देखने को मिल सकती है। क्योंकि वो क्या दिखाता है, वो स्टोरेज की एक फॉर्म है। वो अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे आप एक तरीके से अपने ही उस जोन के अंदर। अगर वहां पे आपने अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर लिया तो फिर आपको नए आइडियाज नहीं आएंगे। तो नए आइडियाज के लिए
जाइए, नॉर्थ ईस्ट को देखिए, और आपको चीजों का एनालाइज अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो अपना ESC जोन देखिए। इसके अलावा जहाँ पे आपके वॉशरूम्स भी ना आए, मैंने बताया कि यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना आए, ESC में आपका वॉशरूम आ सकता है। बट इन केस अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करने के बजाय बहुत ही शॉर्ट तरीके से एनालाइज करते हैं और बिना एनालाइज किए आप कोई भी डिसीजन पे पहुंच जा रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तब भी ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है वॉशरूम का इस डायरेक्शन के अंदर। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, सिम्टम अगर आपके मैच कर रहे हैं, तो उसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। बट नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो आपको वॉशरूम को रिमूव ही करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम के ट्रीटमेंट काम भी नहीं करते हैं और मैं करवाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे सर की डायरेक्शन है। एक नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम और हमारी जो 5 एंट्रेंसेस जो नेगेटिव हैं, बेसिकली जो मैंने बताई थी, साउथ की कुछ एंट्रेंसेस है जो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देती हैं आपको, तो इनका ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी हर चीज का ट्रीटमेंट है वास्तु के अंदर, तो ये चीज। इसके अलावा 5 एंट्रेंसेस ऐसी हैं जो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट की तरफ आपको लेके जाती हैं, जो कि है S5, S6, S7, S8 और W1। ये जो 5 एंट्रेंसेस हैं, ये हमारे लाइफ में बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस की तरफ लेके जाती हैं। ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़ती हैं जो या तो हमें कर्जे की तरफ लेके जाएंगे या फिर हमारे जो भी हम काम करते हैं वो बनेंगे ही नहीं। तो ये चीज है। ये 5 एंट्रेंसेस और ये जो 2 जोन्स हैं, अगर आप इन्हें ठीक कर लेते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी जो 5 एंट्रेंसेस हैं, इनको अगर आपको कोई बोलता है कि ब्लॉक करने से रिजल्ट मिलेगा, ब्लॉक करने से रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। अगर आपकी कोई ऐसी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के अलावा कोई सेकेंडरी एंट्रेंस आपकी है और उसको आप मेन वॉल ना करके प्लाई से भी अगर आप ब्लॉक करते हैं, तब भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर आप उसको परमानेंटली क्लोज करके रिजल्ट ले सकते हैं। ये था हमारा वीडियो थॉट प्रोसेस के बारे में, जिसमें मैंने 2 जोन्स के बारे में बात की और उसमें 5 एंट्रेंसेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।